हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे रेशियो यानी कि अनुपात की। और अनुपात का जो सेकंड चैप्टर है दोस्तों, आज हम बात लेके चलेंगे सेकंड चैप्टर की। तो दोस्तों आप लोगों का जो आज महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अनुपात, और अनुपात का भाग है सेकंड। ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने फर्स्ट भाग नहीं देखा है जिन बच्चों ने, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उनका लिंक वहां पे दिया है दोस्तों। और उनकी सारी जानकारियां आपको कैसे क्लियर करना और उसका सबसे बेस्ट ट्रिक मैंने कल आपको समझाया था, लेकिन आज हम उससे बेस्ट जो ट्रिक आपको समझाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण आप लोग के लिए रहेगा दोस्तों। और हमारा जो टारगेट है एसएससी जीडी, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जितने बच्चे भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 2021 जीडी को क्या करना है दोस्तों, पूरी रूप से क्लियर करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे आप लोग बने रहिएगा ताकि मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोग को यहां पे दे सकूं। तो दोस्तों आज हम कल हमने बताया था आपको ए अनुपात बी बराबर 4:2, बी अनुपात सी बराबर 2:3, तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिएगा। फिर दूसरा दिया था आपको ए अनुपात बी बराबर 2:4, बी अनुपात सी बराबर 3:2, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर क्वेश्चन मार्क, ये भी मैंने आपको समझाया था। और तीसरा समझाया था मैंने आपको ए अनुपात बी बराबर 2:4, बी अनुपात सी बराबर 3:2 और सी अनुपात डी बराबर 4:6। तो ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात और डी अनुपात का मैंने आपको यहां पे पूरा ट्रिक क्या करवा दिया था, क्लियर करवा दिया था। बट आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुपात यानी कि भाग सेकंड। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, पहला क्वेश्चन है आपका 5,9,12। ध्यान दीजिएगा, 5,9,12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, चतुर्थ अनुपाती क्या कीजिएगा, ज्ञात कीजिएगा। और इसी के साथ आप लोगों ने निकालना है कि कैसे क्लियर करना है। तो चतुर्थ अनुपाती आप लोगों ने ज्ञात करना है दोस्तों। 5:9:12 अनुपात का क्या होगा, तो इसके लिए हम बेस्ट ट्रिक आपको क्लियर करवाएंगे कि इसका ट्रिक क्या रहेगा दोस्तों, और उसी ट्रिक के माध्यम से आप लोगों ने क्या करना है, निकालना है। तो दोस्तों इसका सूत्र है आपका बी अनुपात सी बराबर बी सी अपॉन ए। ध्यान दीजिएगा, बी सी अपॉन ए, और इसी ट्रिक से आप लोगों ने इसका आंसर क्लियर करना है दोस्तों। तो बी और सी यानी कि बी हो गया आपका ए बी सी, चतुर्थ अनुपाती बोल रहा है दोस्तों ये। तो आप क्या करोगे, यहां पे बी को मानोगे 9×12 बट्टे ए, यानी कि ए कितना हो गया आपका 5। बस इतना ही करना आप लोगों ने, इसी में ही आपका आंसर आ जाना है। बट इतना ही आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर कितना होगा। 12 नंबर आपका कितना हो गया 108, और 108 से 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्का 30, तो 21 कितना आ रहा है दोस्तों 6। देखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ मैंने क्लियर कराया। बस अगर आपसे पूछा जाए 5,9,12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिएगा, तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है दोस्तों, 5,9,12 यहां पे लिखना है। उसके बाद सूत्र डाल देना बी सी अपॉन ए, यानी कि बी और सी अपॉन ए। तो इसी माध्यम से आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है। एक क्वेश्चन फिर देता हूं दोस्तों, 3,8,16 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है दोस्तों आप लोगों ने। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर आ चुका है बहुत ही बढ़िया दोस्तों, दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही बेहतर रूप से आप लोग कर रहे हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग बनाइएगा ताकि आप लोगों को पता चले कैसे क्लियर करना है। बीसी कहा तो 8×16 हो गया आपका बट्टे 3, तो ये हो गया 16 कितना होता है दोस्तों आपका 16×5 80 हो गया आपका, और 16 कितना हो गया आपका, तो 16 हो गया दोस्तों 128। तो 128 आया अपॉन बाई 3, 3 चौको 12 कट गया, 3 दूना 6 बचा 2, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, यानी कि 42.666 इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। देखिएगा कितने सामान्य और कितने आराम से हम इसको क्लियर किया। एक क्वेश्चन और लिखोगे दोस्तों आप लोग, 12,8,6 इसका निकालिएगा जल्दी से, इसका आंसर होगा क्या। काफी बढ़िया क्वेश्चन है।
काफी बच्चों का आंसर आ चुका होगा, बहुत ही बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर अभी भी दिक्कत हो रहा है तो एक बार दोबारा बनाएगा इसको, बहुत ही बढ़िया। 12,8,6 ध्यान दीजिएगा, 12,8,6 का चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो पहले आप लोगों ने क्या करना है, 8 गुणा 6 बट्टे 12, बस इतना यहां पे करना है। ये डायरेक्ट कर दो, 12 छक्का कितना हो गया आपका, 8 छक्का 48 बट्टे 12, 12 तिया 36, 12 चक्को 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चक्को 48, तो ये कट गया आपका टोटल 4 बार। ये 4 जिनका आंसर आया हुआ, काफी बढ़िया दोस्तों। ये था आपका चतुर्थ अनुपाती। और अब निकालेंगे हम मध्य अनुपाती का, कि मध्य अनुपाती कैसे यूज किया जाता है आप लोगों का, बहुत ही बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर आ गया है काफी बढ़िया, जिन बच्चों का आंसर आया काफी बढ़िया, आप हेडिंग डालिएगा मध्य अनुपाती 6,24 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, बहुत ही बढ़िया। 6 और 24 का निकालना है दोस्तों, और इसका जो सूत्र है वह है रूट a इंटू बी। ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर डालना है a इंटू बी, ये आपका सूत्र है, और इसी सूत्र के माध्यम से आप लोगों ने निकालना है। तो ये हो गया आपका 6 गुणा 24, तो 6 गुणा 24 कितना हो गया, 24 पंचे आपका कितना हो गया दोस्तों 120, और 120 में हमने 24 को जोड़ा तो कितना हो गया आपका 144, और 144 आपने डाला रूट के अंतर्गत। तो रूट के अंतर्गत जब हमने इसको डाला तो रूट 144 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों, ये तो ये होता है आपका किसका 12 का। तो ये आ गया आपका आंसर कितना 12। बस इतना ही आप लोगों ने करना है, काफी महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन और लिखिएगा, बस इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग क्लियर करना आपने। 8,2 का निकालना है, 8,2 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 8,2 आया होगा काफी बच्चों का आंसर, ये काफी बढ़िया। जिन बच्चों ने बना रखा है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि काफी बेटर रुख से आप लोग बनाइएगा, ताकि आपको पता चले कि कैसे इसका आंसर आप लोगों ने निकालना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ चुका होगा। यानी कि ये हो गया आपका 8 दूनी 16, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब निकालेगा आप लोग तृतीय अनुपाती। ये क्लियर हो गया आपको। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो बच्चे क्लास अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए तो काफी हेल्प हो गया, क्योंकि अब मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के लिए काफी एक सुविधाजनक रहेगा, और काफी बेटर रूप से आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं दोस्तों, बना सकते हैं। एसएससी जीडी 2021। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी कोरोना काल जो चल रहा है, अभी काफी देश की स्थिति काफी नाजुक हो रखी है, और काफी राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, और काफी जगह भी रात्रि कर्फ्यू या फिर दिन का जो कर्फ्यू है दोस्तों उसको भी घोषित किया गया है। और जैसे आपको पता है दिल्ली में अभी काफी नाजुक हालात चल रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपने कमरे के अंदर बने रहिएगा जो कमरे में हैं, और जो जॉब करने के लिए बाहर गए हैं या जो पढ़ाई के लिए बाहर जा रखे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप लोग घर के अंदर ही बैठे रहिएगा, और ऑनलाइन स्टडी कीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आपको सारी कंडीशन में आपको यहाँ पे तैयारी का पूरा बेस मिल पाए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग घर में बैठ के भी आराम से तैयारी कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जरूर आप कंटिन्यू हमारे चैनल से बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप चलते हुए लेके चल रहे हैं, ताकि आपको हर कंडीशन में सफलता देना हमारी गारंटी है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेगा। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका होगा। अब निकालना अपने तृतीय अनुपाती 18 और 24 का। ध्यान दीजिएगा, 18 और 24 का तृतीय अनुपाती अठारह और 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है आप लोगों ने दोस्तों। और इसका भी काफी बढ़िया और काफी बेस्ट जो ट्रिक है आप लोगों का, वही आपने क्लियर करना है। इसका ट्रिक है बी का स्क्वायर।
ध्यान दीजिएगा, बी का स्क्वायर यहाँ पे इसका सूत्र हो गया, और इसी सूत्र के माध्यम से आप लोगों ने क्लियर करना है, और अपॉन बाय यहाँ पे क्या रख देना है, ए रख देना। ध्यान दीजिएगा, अपॉन बाय यहाँ पे क्या रख देना है, ए रख देना है, और इसी सूत्र के माध्यम से आपका आंसर आना है। बी का स्क्वायर का तो 24 गुणा 24 बट्टे कितना है दोस्तों यहाँ पे 18। बट एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको कहा था स्क्वायर आपको याद करना है। कल वाले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया कि स्क्वायर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा याद कीजिएगा, लगभग 30 से 50 के बीच में आपको याद होनी चाहिए बात दोस्तों, ठीक है, ताकि आप लोग इनको आराम से बना सके। तो देखिएगा यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये होता है आपका 576। 576 आपका 24 का स्क्वायर हो गया, और 18 का यहां पे रख दोगे, 18 का 18, इसको काटो दोस्तों, 18 तिया 54, बचा आपका 3, 18 दुना 36, तो ये आंसर आ गया आपका 32। बहुत ही बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर आ गया होगा या जिन बच्चों ने ये समझा, इसी ट्रिक के माध्यम से क्लियर करना है, और इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लोग काफी बढ़िया क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे में अगर शॉर्ट मेथड आपको क्लियर हो गया है तो आपको कहीं भी कहीं कैसी भी चीजों को आपको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको आराम से क्या कर सकते हैं दोस्तों, बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐसे में एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को, आप लोगों ने ऐसे ही बनाना है इसको भी। बहुत ही बढ़िया। अब मैं यहां पे दूंगा आप लोगों को 8,16 या 8, यहां पे कर देते हैं 15 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया दोस्तों। अगर जिन बच्चों का आंसर आ गया है, 3 टाइप हमने क्लियर करवा दिए थे आपको, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर आ गया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो हमने क्या करना है, बी का स्क्वायर था तो 15 गुणा 15 बट्टे 8, 15 का स्क्वायर 225 अपॉन बाई 8, 8 दूनी 16, बचा आपके पास 6, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 हो गया दोस्तों आपका, बचा 1 और पॉइंट लगा तो यहां पे क्या हो गया, 8 एकम 8 हो जाएगा आपका, 8 एकम 8, बचा 2, 8 एकम 8 हो गया, 2 बचा आपका, तो यहां पे हो गया 8 दूनी 16, फिर बचा 2, फिर 8 पंचे 40। तो ये है दोस्तों आपका आंसर 28.1, ध्यान दीजिएगा 28.125, ध्यान दीजिएगा, काफी बेटर है ये 28.125, ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। आप में ऐसे एक होमवर्क आपको देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया। यह है आपका 9,12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 9,12 का आप लोगों ने निकालना है दोस्तों। और ये थे चतुर्थ अनुपाती, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते दोस्तों, जैसे बैंकिंग में या रेलवे में या फिर हमारे एसएससी जीडी की जितने भी पोर्शन है दोस्तों। पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुई थे 2019 में, वहां पे भी इसी टाइप से क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, जो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों आप इसी टाइप से चलिएगा ताकि आप लोग को सारी चीजें क्या हो, क्लियर हो। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन मैं नया दूंगा यहाँ पे, और ये क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में बताना मुझे। जिनका आंसर सही होगा मैं उसका जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा मैं उनके लिए। 675 को ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी, ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए, इसको विभाजित करना आपने। 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में इसको क्या करना है दोस्तों, आप लोगों ने विभाजित करना है। तो यहां ध्यान दीजिएगा 5:4 ये है आप लोगों का, इनको आपने ऐड कर देना है। तो ये आ गया 675 गुणा ऐड करके हो गया दोस्तों ये 9 बट्टे पहले 5 के साथ, फिर 675 गुणा 4/9। 9 कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके एक बार 5 के साथ रखा, एक बार 4 के साथ रखा दोस्तों। अब इसको काटिएगा, ये कटा आपका 9 छक्की 54, 9 सत्ते 63, बचा 4, 9 पंचे 45, और इसको गुणा कर दो, 5 50 25, 7 पंचे 35 और 2
37, ये था दोस्तों आंसर। और दूसरा है आपका, ये कटा आपका 75 बार टोटल, ये दोनों बार एक ही बार से कटेगा। 5 को 20, 7 को 28 और 2 30, तो ये आ गया आपका आंसर 375:300। ये था दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप लोगों ने बनाना था। और इसी तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो मैं आप लोगों से गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपके कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे और आप काफी मजेदार तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे इनको बना सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोग इसको बनाइएगा। यहां पे लिख लीजिएगा आप 1000 को 8:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। 8:2 के अनुपात में विभाजित करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, या फिर मैं एक बार फिर इसको और दोबारा बता देता हूं। 1000 को 1000 यहां पे लिखना है दोस्तों, गुणा इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 10, तो यहां पे लिख दोगे 8/10। फिर यहां पे करना है आप लोगों ने गुणा 2/10, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो गया आपका 800 और ये हो गया दोस्तों आपका 200। बस ये विभाजित हो गया आपका 800:200 भी बोल सकते हो आप, या फिर 800:200 भी बोलोगे तो चलेगा, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज के काफी महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए। तो ये था भाग सेकंड जो मैंने अभी आपको क्लियर कराया। अब भाग थर्ड के साथ हम नेक्स्ट टाइम पे आपको बताएंगे, यानी कि कल की वीडियोज में। तो आप लोग इसको ऐसे बना के रखिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक आप लोगों के साथ लेके आऊंगा। और अभी जितने भी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं दोस्तों, उनके भी पेपर मैं बहुत जल्द आपको हल कराऊंगा बोर्ड के माध्यम से, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।